हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्नों का समावेश मिलेगा। ये भाग 1 है। भाग 2, भाग 3 के रूप में इसको बनाया गया है ताकि आप सभी प्रश्नों का अध्ययन एक ही जगह पर कर सकें, आपको कोई भी प्रश्न इधर उधर सर्च ना करना पड़े, इसलिए इसको पार्टों में बनाया गया है। और एक एक प्रश्न को आप डीपली से पढ़ें, गहनता से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्राचीन इतिहास से प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में आते हैं और पीएससी लेवल के प्रश्न जो हैं हमारे वीडियोस में डाले गए हैं ताकि आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम, आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता किन किन देशों में अवस्थित थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में अवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो हड़प्पा नामक नगर मिला था और हड़प्पा सभ्यता की खोज होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी इसे कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही ये अन्य नाम है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता आ जाए, हड़प्पा सभ्यता आ जाए, सिंधु सभ्यता आ जाए या सिंधु सरस्वती सभ्यता आ जाए, ये सब एक ही सभ्यता के नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के रूप में भाषा को लिखा गया है और उन चित्रों के भावों के आधार पर लिपि को पढ़ा जाता था। लेकिन अभी तक पूर्णतः इस लिपि को पढ़ने में हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहां तक है? सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है मांडा, जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहां तक है? दक्षिणी सीमा जो है देमाबाद महाराष्ट्र तक है। देमाबाद शब्द आ जाए या दाइमाबाद शब्द आ जाए, ये एक ही है। पहले सभ्यता जो है भगवत रावपुरा गुजरात तक थी, लेकिन बाद में सिंधु सभ्यता का एक और नगर मिला देमाबाद या दाइमाबाद भी कहते हैं महाराष्ट्र में। तब से उत्तर से दक्षिणी सीमा जो है देमाबाद तक हो गई। उत्तरी सीमा कहां तक थी? मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिणी सीमा दईमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु सभ्यता फैली हुई है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहां पर है? तो पश्चिमी सीमा है सुतका, गेनडोर, बलूचिस्तान तक पश्चिमी सीमा फैली हुई है। और पूर्वी सीमा कहां तक है सिंधु सभ्यता की? तो ये है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा कौन सी? तो पूर्वी तो आलमगीरपुर, मेरठ में, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है सुतका, गेनडोर, बलूचिस्तान तक ये सीमा फैली हुई है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर आयताकार रूप में कौन सी पद्धति द्वारा बनाए गए हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो आयताकार रूप में बने हुए हैं। तो आयताकार रूप में इस प्रकार बने हुए हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, चारों तरफ से एक समकोण आधारित रूप में उसको बनाया गया है। जो आयत होता है उसमें समकोण रूप में, जैसे हम गणित में पढ़ते हैं, तो उसी रूप में ये बनाए गए हैं, उसको ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अभी देखिए पिछले प्रश्न में हमारे आयताकार रूप, उसी को हम समकोण रूप कहते हैं, जिसे कौन सा सर्कल कहते थे? अब ये जो सड़कें होती थी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जहां ये सड़कें मिलती थी इसको हम एक तरह से चौराहा कहते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड सर्कल, जिसका एक नाम और है चेस पोर्ट पैटर्न।
हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने हिस्सों में बटे हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है दो हिस्सों में बटे हुए थे। पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग या गढ़ी कहते थे, ये छोटा होता था, और दूसरा होता था पूर्वी टीला जिसको नगर कहते थे, ये बड़ा होता था। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं दो हिस्सों में इस प्रकार बटे हुए थे। एक तो होता था पहाड़ी के ऊपर और एक ढलान पर नीचे या पहाड़ी के नीचे होता था। तो जो पहाड़ी के ऊपर होता था वो छोटा होता था जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, और जो नगर बड़ा होता था उसे पूर्वी टीले के नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से माना जाता है? तो सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल माना जाता है तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेनगे, खबब, सिंहमुख व हिमनद से। तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है वहां से सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना गया है। उसके उत्तर में स्थित है सेन के खबब, वहां पर दो स्थान है सिंहमुख और हिमनद। हिमनद से निकलते हुए सिंहमुख से सिंधु नदी निकलती है, ऐसा माना गया है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहां से माना जाता है? ये माना जाता है शिवालिक की पहाड़ियों से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना गया है। कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की देन है? कांस्य युगीन कहलाती है वो एक तरह। कौन सी युग की देन कहलाती है? कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कौन से स्थल की खोज हुई थी? हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने व कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, और कब की थी? 1921 में इस सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पाई मोहर किस पत्थर की बनी होती थी? सेलखड़ी नामक एक पत्थर आता था, उसकी हड़प्पाई मोहर बनी होती थी। हड़प्पाई मोहरों में किसके चित्र अंकित हैं? जानवरों के। ध्यान रखिएगा, हड़प्पाई जो मोहरें हैं उनमें जानवरों के चित्र अंकित किए गए हैं। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। जो थार का रेगिस्तान है राजस्थान में, उससे लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसे चोलिस्तान कहते हैं। बाजरे के दाने किस राज्य के स्थलों से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। बाजरे के दाने ध्यान रखिएगा। चोलिस्तान और बनवाली, बनवाली कहां पर? हरियाणा से मिट्टी के बने किसके प्रतिरूप मिले हैं? हल के। हल के जो प्रतिरूप हैं सेम एज इट इज मिट्टी के बने हुए बनवाली से और चोलिस्तान से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है राजस्थान में। जुते हुए खेत के साक्ष्य। सिंधुवासी एक साथ कितनी फसलों को उगाते थे? दो फसलों को उगाते थे। कितनी फसलों को? दो फसलों को, यानी एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती थी, ये उनकी विशेषता थी। अफगानिस्तान के किस हड़प्पा स्थल से नहरों के प्रमाण मिले हैं? शोरतु घई नामक स्थान से जो है नहरों के प्रमाण मिले। अफगानिस्तान में स्थान जहां से नहरों के प्रमाण मिले। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखी थी अर्नेस्ट मेके द्वारा। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखी गई है। जड़ी बूटियों और मसालों को कूटने वाले पत्थर को क्या कहा जाता था? सालन पत्थर कहा जाता था। इसका वर्णन जो है अर्नेस्ट मेके ने अपनी इस पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो में भी किया है। जो जड़ी बूटी कूटने वाले पत्थर थे या मसालों कूटने वाले पत्थर थे उनको सालन पत्थर कहा जाता था।
हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी किसे प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई थी चार्ल्स मेसन को 1826 ईस्वी में। 1826 में चार्ल्स मेसन जो है उनको हड़प्पा टीले की जानकारी प्राप्त हुई थी। अब तक खोजे गए हड़प्पा स्थलों में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? गुजरात राज्य में सर्वाधिक हड़प्पा के स्थल खोजे जा चुके हैं। और लगभग कितने स्थल खोजे जा चुके हैं अभी तक हड़प्पा सभ्यता के? लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें 900 स्थल जो है भारत में है और 600 स्थल जो है पाकिस्तान में खोजे जा चुके हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? ये मोंटगोमरी जिला पंजाब में है, पाकिस्तान में। ये पंजाब कौन सा वाला है? पाकिस्तान वाला पंजाब है। वहां मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। पिगट ने हड़प्पा को किस नाम से या क्या कहकर पुकारा है? अर्ध औद्योगिक नगर कहा है पिगट ने हड़प्पा सभ्यता को, अर्ध औद्योगिक नगर। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी जो थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता का माधव स्वरूप वत्स ने कब उत्खनन किया, कार्य किया? 1926 में पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का व्हीलर ने कब उत्खनन कराया था? 1946 में। अब हड़प्पा सभ्यता का व्हीलर द्वारा कब उत्खनन कराया गया? 1946 में। जबकि हड़प्पा सभ्यता का माधव स्वरूप वत्स जो है उन्होंने कब उत्खनन कार्य किया था? 1926 में। तो ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनको सभी प्रश्नों को हमने यहाँ समाविष्ट किया है ताकि आप एक एक प्रश्नों को सावधानी से और आसानी से देख सकें, कोई भी डाउट आपके मन में न रहे। सभी प्रश्न इस प्रकार से बनाए गए, एक एक प्रश्न को इस प्रकार से बनाया गया है, क्रिएट किया गया है कि कोई भी डाउट आपके मन में न आए। जो खोज करता है वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है खोजकर्ता, जो उत्खनन करता है जिसने बाद में उत्खनन किया है या खोजकर्ता के साथ उत्खनन किया है उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि एग्जाम में आपका जो उत्तर है वो गलत ना हो। और सभी प्रश्न इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि सारे प्रश्नों का अध्ययन आप आसानी से और सावधानी से और बिना डाउट के, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, इस प्रकार यहाँ पर इनको क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। समाधि R37 किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है समाधि R। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के किस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के प्रमाण मिले? मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु सभ्यता का ऐसा टीला है जिसके 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के प्रमाण मिले। आरल स्टाइन ने हकरा नदी के किस क्षेत्र में 11 पुरातात्विक स्थलों को खोजा था? बहावलपुर, पाकिस्तान में आरल स्टाइन ने जो है हकरा नदी के 11 पुरातात्विक स्थलों को खोजा गया है। 1953 में राजस्थान के बीकानेर संभाग में 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष जो हैं उन्होंने 1953 में राजस्थान में बीकानेर संभाग आए, उस संभाग में 25 पुरातात्विक स्थलों को खोजा था। सिंध का बाघ और सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाघ और सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि इसको मृतकों का टीला कहा गया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल और भारतीय पुरातत्व के जनक
कौन कहे जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातात्विक के जनक और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार, जो अन्न रखने की जगह होती थी वो सबसे बड़ी इमारत के रूप में बनाई गई थी। शंख का बना बेल, पीतल की इक्का गाड़ी, शवाधान के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये सब हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। शंख का बना हुआ बेल, पीतल की इक्का गाड़ी, शवाधान के साक्ष्य, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, योगी की मूर्ति, सीप का पैमाना, सूती कपड़ा आदि किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है योगी की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और सीप का पैमाना भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पार्ट 1 है, जिसमें उत्खननकर्ता, उसके खोजकर्ता और सर्वप्रथम किसने उस सभ्यता या उस स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इन सभी प्रश्नों को समाविष्ट किया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न इस भाग में आपके लिए ऐड किए गए थे। और भी सभ्यताओं के प्रश्न अगले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन एक साथ मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।